राधे राधे, हरे कृष्णा। आज अध्याय 2 का पहला श्लोक जो कि इस प्रकार है। संजय उवाच त्वं तथा कृपया अविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदना। अर्थात संजय ने कहा, करुणा से अभिभूत मन से शोकाकुल और अश्रुओं से भरे नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण निम्न वर्णित शब्द कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं और वो अर्जुन को समझाएंगे। यहाँ कृष्ण को मधुसूदन कहकर संबोधित किया गया है। मधुसूदन क्यों? क्योंकि मधु एक राक्षस था और कृष्ण उस राक्षस का वध करते हैं, दमन करते हैं, इसलिए कृष्ण को मधुसूदना कहा जाता है। तो अर्जुन के मन में जो राक्षस बैठ गया है अवसाद रूपी, जो युद्ध करने के लिए मना कर रहा है, कृष्ण अब उस राक्षस का भी दमन करेंगे। और मधु का जो दूसरा अर्थ होता है वो मिठास होता है, मधु मीठा होता है। तो कृष्ण अपनी वाणी से, अपनी मीठी वाणी से अर्जुन को इतना प्रेरित करेंगे कि वह युद्ध करने के लिए खड़ा हो जाएगा। यहाँ अर्जुन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए संजय ने कृपा शब्द का प्रयोग किया है। कृपा का अर्थ होता है करुणा या संवेदना, और संवेदना दो प्रकार की होती है। एक संवेदना वो होती है जो भगवान से विमुख लोग होते हैं, जो भगवान से विमुख रहते हैं, कृष्ण से विमुख रहते हैं, उसके कारण उनको जो कष्ट होता है उस कष्ट को देखकर जो संवेदना हमें होती है। दूसरा, जो शारीरिक कष्टों को देखकर, किसी दूसरे व्यक्ति के शारीरिक कष्टों को देखकर हमारे मन में संवेदना होती है, दूसरी संवेदना वो होती है। लौकिक संवेदना एक श्रेष्ठ मनोभाव है, किंतु यह पूर्ण रूप से निर्देशित नहीं होती। यह किसी वाहन को चला रहे भूख से व्याकुल चालक की ओर ध्यान ना देकर वाहन की देखरेख की चिंता करने जैसा है। जैसे कि कोई वाहन चला रहा है और वाहन का जो चालक है, जो ड्राइवर है, वो यदि भूख से पीड़ित है और हम उसको नहीं देख रहे हैं, हम उसके वाहन को देख रहे हैं कि वाहन में कोई दिक्कत तो नहीं है, वाहन में तेल है पूरा कि नहीं है, वाहन की ओर देख रहे हैं, चालक की ओर नहीं देख रहे हैं, तो एक संवेदना वो भी होती है। अर्जुन दूसरी प्रकार की संवेदना का अनुभव कर रहा है, यानी वो दूसरों के शारीरिक कष्टों को देखकर जो संवेदना उत्पन्न होती है उस संवेदना का अनुभव अर्जुन करता है। क्योंकि जो सामने योद्धा थे वो सारे अपने रिश्तेदार थे, अपने मित्र थे, परिवार के लोग थे। तो वो महसूस करता है कि जब मैं इनको मारूंगा तो इनके शरीर को कितना कष्ट होगा, कितनी संवेदना होगी, और उस संवेदना को वो महसूस करके व्याकुल है। गहन शोक से संतप्त अर्जुन की निराशा यह दर्शाती है कि स्वयं उसे संवेदना की अत्यंत आवश्यकता है, इसलिए अन्य लोगों पर करुणा करने का उसका विचार निरर्थक ही प्रतीक होता था। उसको तो खुद वो अवसाद से ग्रसित हो गया था, तो उसको खुद ही संवेदना की ज़रूरत थी, इसलिए दूसरों के प्रति संवेदना इस समय उसके लिए निरर्थक थी। तो इस श्लोक से हमें जो ज्ञान मिलता है वो ज्ञान ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और कोई हमारे आसपास नहीं होता है, तब हमारी संवेदना को, हमारे दुख को कौन कम कर सकता है? हमारे दुख को केवल और केवल कृष्ण कम कर सकते हैं। भगवत गीता का गान भगवान ने अर्जुन के लिए किया था, परंतु अर्जुन तो मात्र निमित्त था। भगवान ने वो गीता का पाठ हमारे लिए किया था। वो हमको, कलयुग के लोगों को गीता सुनाना चाहते थे, ताकि कलयुग में यदि कोई दुखी रहे तो वह गीता सुनकर, गीता को पढ़कर अपने दुखों का विनाश कर सकता है। तो कृष्ण ने इतने हजारों साल पहले हमारे लिए इस गीता का गान किया था, जिसको हम सुनना और पढ़ना भी नहीं चाहते। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा।